गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आदिल अंसारी और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। आज मैं निकला था 8:30 बजे घर से ही। मुझे जाना था पलावा। मेरा पहला केस उधर ही था। केस तो छोटा सा ही था, कोलोनोस्कोपी करना है, तो उधर जा रहा हूँ। इतने में ही सर का फ़ोन आया कि आपको वापस आना पड़ेगा मुमरा, क्योंकि एक इमरजेंसी केस आया है। इमरजेंसी केस क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। एक 7 साल की बच्ची है, वो उसके घर में किसी रिश्तेदार ने तो कोई गाड़ी ली थी, मैक्सी ट्रक जिसको बोलते हैं। तो वो उसके अंदर खेल रही थी। अचानक से ही शायद वो जंप से जैसे गाड़ी कूदी, तो वो पीछे बैठी हुई थी, तो वो नीचे ज़मीन पे गिर गई और उसके सर में थोड़ी चोट लग गई। तो चोट इतनी लगी कि उसके सर में मतलब अच्छे खासे टाँके लगाने थे। तो सर का कॉल आया था इसीलिए, क्योंकि बच्ची छोटी थी 7 साल की, उसको ऐसे स्टिचेस ले नहीं सकते थे। तो स्टिचेस लेने के लिए हमको उसको बेहोश करना था, इसलिए हमें जाना था वापस। फटाफट जैसे ही सर का कॉल आया था, मैंने वापस रिवर्स में जैसे ही स्पीड से जा रहा था, उससे दुगनी स्पीड से वापस जाता हूँ। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनको चोट लगती है तो वो छूने भी नहीं देते किसी को। इसलिए फटाफट जाकर उसको बेहोश करना था, क्योंकि बेहोश किए बिना वो छूने भी नहीं देगी किसी को भी। इसलिए आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें। आसपास के जो भी छोटे बच्चे रहते हैं उनको देखभाल के रखें, क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं रहता और वो बेचारे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है और बाद में फिर दिक्कत घर वालों को ही आती है। बच्चे तो परेशान रहते ही हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसलिए मैं फटाफट से आ जाता हूँ इधर और फटाफट से जाकर तैयारी करनी रहती है, क्योंकि बच्चे रहते हैं उनके लिए सब कुछ रेडी करना पड़ता है। ट्यूब वगैरह अपना कुछ भी लग सकता है, क्योंकि इसको तो खाली सीडेट ही करना था। इसको फटाफट सुला देते हैं और सुलाने के बाद सर इसका अच्छे से सफाई करते हैं, बीटाडीन से और NS से उसको धोते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी भर गई थी। सर की हड्डी भी उसकी दिखने लगी थी। उसके बाद फटाफट सर ने स्टिचेस लिए और बच्ची एकदम आराम से सो रही थी। ऑपरेशन के बाद वाइटल्स और सेचुरेशन भी उसका अच्छा था। फिर दूसरा ऑपरेशन भी हमें इधर ही करना था, क्योंकि सर का दूसरा ऑपरेशन भी इधर ही था। वो हमें करना था लैप अपेंडिक्स। उसके लिए हम सब तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि उसको हमें पूरा बेहोश करना था। तो सब फटाफट GA की तैयारी करते हैं। मैं ड्रग्स बनाता हूँ और सर जो है अपना सब ट्यूब वगैरह देख रहे थे, कौन सी ट्यूब डालनी है, हिस्ट्री वगैरह सब उसकी चेक कर रहे थे पेशेंट की, क्योंकि हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी रहता है ऑपरेशन में बेहोश करने से पहले। ये सब चीज़ें पहले ही देख के इसकी तैयारी करते हैं। ऑन टेबल PAC कर लेते हैं जो भी रहता है, और मैं फटाफट अपनी ड्रग्स बनाता हूँ। और बाकी जो वेंटिलेटर की सेटिंग वगैरह थी वो सर देख रहे थे, वो सब हो गया था। और मैं आपको बताता हूँ, जो मैं केस करने जा रहा था पलावा, उसके लिए पहले ही सर ने किसी और को बोल दिया था, तो वहाँ पे दूसरे एनेस्थेटिक पहुँचे गए थे। इतने में ही सर भी आकर पेशेंट से पूछ लेते हैं कि तुम कैसा फील कर रहे हो। पेशेंट ने भी ओके रिपोर्ट दी। और उसके बाद मैं सिस्टर को बोलता हूँ, चलो सिस्टर फटाक से आप कितने इसको मॉनिटर अटैच कर दो, ऑक्सीजन लगा दो पेशेंट को, क्योंकि प्री ऑक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम GA देते हैं। फिर हम इंडक्शन के लिए पेशेंट ले लेते हैं और इंडक्शन चालू करते हैं। इंडक्शन मतलब हम पेशेंट्स के लंग्स में ट्यूब डालते हैं, जिससे वो सांस लेता है। वो पूरा कंट्रोल हमारा मशीन के साथ रहता है। सर ने ट्यूब डाल दी और उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि बायलेटरल एयर एंट्री चेक करने के बाद मैं सर को बोलता हूँ चलिए आप फिक्स कर देते हैं, क्योंकि दोनों लंग्स में एयर एंट्री चेक करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कैसा होता है कि ट्यूब जो है राइट लंग्स में ज़्यादा स्लिप हो जाती है, थोड़ी भी अंदर जाएगी तो राइट लंग्स में ज़्यादा चली जाती है, तो उसके बाद ना एक ही लंग वेंटिलेट होता है। वो सुनिश्चित करने के लिए हमें बायलेटरल एयर एंट्री चेक करनी पड़ती है। इसलिए हम सब उसको फिक्स करने से पहले बराबर से चेक कर लेते हैं। उसके बाद पेशेंट हो जाता है सर्जन सर के लिए रेडी, और मैं अपना जो बाकी पेंडिंग वर्क है वो करने लगता हूँ। जो मेडिसिन देनी रहती है इंट्रॉप, वो चालू करते हैं वो देने के लिए। उसके बाद सर भी देखते हैं अपनी मॉनिटरिंग, वेंटी वगैरह सेट कर देते हैं। और वेंटी सेट करने के बाद हमें सब बस ये मॉनिटरिंग देखनी रहती है बराबर से कि वेंटिलेटर काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पेशेंट पूरा पैरालाइज रहता है और इसमें पूरी मॉनिटरिंग पे ही डिपेंड रहता है पेशेंट का। वो हमें अच्छे से करनी रहती है। उसके लिए मैं इधर ही बैठा रहूँगा और पूरा मॉनिटरिंग करूँगा, पेशेंट बराबर वेंटिलेटर चल रहा है कि नहीं, पेशेंट के वाइटल्स सब अच्छे हैं कि नहीं, ये सब देखना रहता है। और जब हम पूरा पेशेंट को सुलाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं रहता है कि हमने ट्यूब डाल दी या फिर पेशेंट को सुला दिया तो उसके बाद कुछ नहीं देना रहता। उसमें हमें बीच बीच में पैरालाइज़ करने के लिए, मसल्स पैरालाइज़ करने के लिए बीच बीच में दवाई देनी रहती है। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि एक बार दिए तो फिर दोबारा उठता नहीं है। ऐसा नहीं है, वो 15-15, 20-20 मिनट में आउट आता रहता है। इसलिए आउट आने से पहले ही हमें उसको मसल रिलैक्सेंट देना रहता है, नहीं तो पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी हिल जाता है। तो आपको पता है दूरबीन के इंस्ट्रूमेंट सब अंदर रहते हैं, तो उससे इंजरी हो सकती है।
इसलिए वो सब पहले ही करके रखना पड़ता है प्लानिंग से। और ये सर को अपेंडिक्स मिल गया है, सर ने इसको फांसी की सज़ा सुना दी है और इसे कट करके निकाल देंगे बाहर। मैं भी फटाफट से जाके डाल देता हूँ नोट्स। इतने सर अंदर बैठे हैं तो मैं फटाफट अपना काम निपटा देता हूँ, नोट्स लिख देता हूँ। आपको तो पता ही है 5-6 पेजेस भरने रहते हैं। फिर यहाँ से निकल जाते हैं हम नेक्स्ट केस के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा मुमरा में ही था, दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ जाते हैं हम। यहाँ पे था हड्डी का केस, ये अम्मा की कोहनी टूट गई थी तो उसके लिए हमने दिया था इनको ब्लॉक देते हैं, मतलब एक हाथ ही सुन करना था बस, वो मशीन से किया था आज हमने। नर्व स्टिमुलेटर बोलते हैं उसको, जिससे नर्व को ट्रैक करके उसको ब्लॉक कर देते हैं तो फिर पेन नहीं होता, हाथ उठता ही नहीं है 5-6 घंटे तक। उसके बाद हमने की स्क्रबिंग करने के बाद फटाफट पेशेंट को दे दिया सर को। ड्रेपिंग के बाद सर आए और सर ने चालू किया अपना काम। पेशेंट का ब्लॉक बहुत अच्छा बैठा था, पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, अम्मा अच्छे से सो रही थी। इतने में भी देख लेता हूँ इतना टाइम क्यों लग रहा है एक्सरे में, जो कि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या करने वाले हैं सर, क्योंकि बहुत बेकार टूटा हुआ था फ्रैक्चर जो था कोहनी से। ये कोहनी का फ्रैक्चर बहुत गंदा होता है, जल्दी से जुड़ता नहीं है। सर को भी थोड़ा टाइम लगा, 1.5-2 घंटा लग गया सर को भी, बट फाइनली हो गया अच्छे से। और अम्मा भी एकदम फ्रेश सो रही थी। ऑपरेशन के बाद अम्मा को करा देते हैं शिफ्ट। अगले ऑपरेशन की कॉल जो थी हमारी वो थी पलावा से। वहाँ पे हमें करना था इमरजेंसी LSCS, मतलब बड़े ऑपरेशन से बच्चे को बाहर निकालना था। तो वो पेशेंट थी PIH की, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत से पेशेंट्स में होता है कि BP की शिकायत हो जाती है, वही ये पेशेंट था। उसको हमने दिया था स्पाइनल देने के बाद अच्छे से उसको सुलाया। और PIH के पेशेंट में बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी रहती है, क्योंकि BP बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। तो BP बड़ा रहने की वजह से सब कुछ रेडी करके रखना पड़ता है, कभी भी GA लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो सब चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा भी रिस्क हम नहीं ले सकते, इसलिए सब चीज़ों के लिए हम तैयार रहते हैं। और फटाफट से इसकी रिपोर्ट्स वगैरह एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट्स चेक करने के बाद मैं सिस्टर को बोल देता हूँ कि फटाफट जाके ब्लड को वार्म होने के लिए रख दो, क्योंकि ब्लड वार्म रहेगा तो कभी भी इमरजेंसी में उसको चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि इमरजेंसी आई और ब्लड अपना एकदम कोल्ड होकर रखा है तो इमरजेंसी में लगा ही ना पाए, इसलिए हम पहले ही मैंने उसको बोल दिया था सिस्टर को कि उसको गर्म होने के लिए रख दो। बच्चों के डॉक्टर भी आकर रेडी थे, क्योंकि अभी बच्चों सिर्फ बाहर आने वाला था, उसको भी देखना था। मैडम को बोल दिया था सब रेडी है, बेबी ट्रे भी रेडी है, सब कुछ रेडी था। बस मेरे दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी, कब ये फटाफट बच्चों आउट आए और उसके बाद मैं कॉफ़ी का ऑर्डर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मुझे कॉफ़ी पीनी थी, बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था। इतने में ही सर बोलते हैं कि चलो फंडल के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि फंडल लगेगा, बेबी ऐसे आउट नहीं आएगा, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका था। तो नॉर्मल का ट्राई करते हैं तो बेबी उसमें नीचे अटक जाता है कभी कभी, इसलिए नीचे से कभी कभी पुश करना पड़ता है, और उसके लिए सिस्टर रहती है, वो करती है। बाकी हमें तो फंडल देना रहता है ऊपर से। इस सर ने फंडल दिया और बेबी आउट आया, उसकी टाइमिंग देखी, बेबी आउट आते ही अच्छे से क्राई किया और अच्छा था सब कुछ। ब्लीडिंग वगैरह सब देखनी थी अभी फटाफट, क्योंकि यूट्रस से बहुत ज़्यादा ब्लीड होता है। तो बेबी गया मैडम के पास, मैडम ने उसको चेक किया अच्छे से, बेबी एकदम हेल्दी क्राई कर रहा था। और सर मेरे से पूछते हैं क्या खाना पीना है, और मैं भी सर को बोल देता हूँ मेरे को लगेगी 2 कॉफ़ी, आप फटाफट मंगा लो। ये देखिए बेबी एकदम मस्त अपना देख रहा है ये कहाँ आ गया मैं। हमने फिर उसके बाद की कॉफ़ी ब्रेक में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। इसी के साथ हमारा केस इधर का ख़त्म हुआ और हम निकलते हैं आज का दिन यहीं पे फिनिश करके। मैं भी अभी घर जाऊंगा, क्योंकि आज 4 बजे तक ही हम फ्री हो गए थे। फटाफट जाके मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आई थी, तो मैं भी आज जाकर सोने वाला था। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।